ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये बड़ा अग्निकांड देखा क्या है। मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आगजनी देखने को मिली है। रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। करीब 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे पर संज्ञान लिया है, दुख भी व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करे, ये प्रधानमंत्री की ओर से एक्सपोज किया गया है। पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ की ओर से मदद राशि दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया है। घायलों को 50,000 की मदद राशि दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है और ये देखिए किस तरह से रेस्टोरेंट आगजनी के चपेट में आ गया है और आगजनी के चपेट में आने से कैसे दूर कर ये जलता हुआ रेस्टोरेंट नजर आया है। तकरीबन 21 लोगों ने इसमें जान गंवा दी है। करीब 40 लोग इसमें इस पूरे हादसे क्रम में घायल हो चुके हैं। फौरन यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और 40 लोगों को बाहर निकाला गया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज सुबह एक जबरदस्त आग लगी। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बनी हुई है। आग सुबह लगभग 8:50 पर जो है लगी थी। फायर ब्रिगेड को कॉल की गई और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं मौके पर पहुंची हुई है। आग को जो बुझाने का काम है वो लगातार जो है सीधे तौर पर जो है किया जा रहा था। फिलहाल आग पर जो है काबू पा लिया गया। जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में 20 के आसपास जो लोग हैं उनकी जो डेथ है वो जो है हो गई है। 35 के ज़्यादा जो रेस्क्यू है वो जो है इस पूरे जो है आग के घटनाक्रम में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जैसे ही पता चला कि इस तरीके की आग जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तुरंत जो प्रशासन है वो जो है मौके पर पहुंचता हुआ जो नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से ये इमारत अगर हम आपको दिखाएं, इस इमारत में जो है कई जो है अवैध गतिविधियां चल रही थी। ये जो है बताया जा रहा है एयरबीएनबी का लाइसेंस जो है वो इस इमारत को मिला था। 5 से 6 कमरे बनाने की इजाजत जो है मिली हुई थी। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, स्थानीय लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 20 से ज़्यादा कमरे जो है वो इस इमारत में जो है चलाए जा रहे थे और नीचे जो रेस्टोरेंट है वो जो है चलाया जा रहा था। बेसमेंट में लोग जो है फंस गए, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और चूंकि इस तरीके से दिल्ली में हम जानते हैं कि आग जब लगती है तो जो आग के कारण होते हैं उसको जांचने की कोशिश जो है वो लगातार जो है जो है प्रशासन के द्वारा जो है की जा रही है। और चूंकि यहाँ पर आसपास इलाके को भी अगर हम जाने की कोशिश करें, आसपास जो मैक्स हॉस्पिटल है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है और उसके कारण इस तरीके के इलाके वहाँ पर जो मरीजों के तीमारदार है वो जो है रुकना जो है पसंद करते हुए जो है नजर आते हैं। लोग यहाँ पर जो है सीधे तौर पर रुकते हुए नजर आते थे। आप देख सकते हैं कि प्रशासन का पूरा अमला जो है वो इस वक्त जो है यहाँ पर मालवीय नगर में इस जो लेमन जो ग्रास है उस जो रेस्टोरेंट है उसमें जो है पहुंचा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि खासतौर पर जो बेसमेंट का इलाका है उसको जो है कर्टेन जो है लगाया हुआ था, इसलिए जो रेस्क्यू है उसमें काफ़ी परेशानी जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। अब स्थानीय जो विधायक हैं, इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री है वो मौके पर पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले पर जो दुख है वो जो है जताया। और न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर जो है दुख कहीं ना कहीं जो है जताया। और इस पूरे मामले को लेकर जो घायल हैं उनको भी जो है मुआवजा देने की जो बात है वो जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है की गई है, जिसमें अगर हम मुआवजे की भी अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है 2 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो जो है मृत लोगों को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। और उसके अलावा बात करें तो 50,000 रुपए का जो मुआवजा है वो कहीं ना कहीं जो है इंजर्ड लोगों को जो है सीधे तौर पर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं आखिरकार दिल्ली में क्यों हो रही है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि 5 मंजिला जो इमारत है वो दिल्ली में गिरती हुई जो है भरभरा कर नजर आई थी। सिविक एजेंसीज जो है उनको लगातार जो है सवालिया निशान उन पर जो है कहीं ना कहीं खड़े होते नजर आते हैं कि जो एमसीडी है वो जो है क्या काम करती है। जिस तरह की खबर आ रही है कि यहाँ पर एयरबीएनबी का लाइसेंस था, 5 से 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन उससे कई गुना कमरे जो है यहाँ पर बना लिए गए थे। तो जो सिविक एजेंसीज हैं वो आखिरकार क्या कर रही थी, क्यों इस तरह की घटनाओं पर लगाम जो है दिल्ली में नहीं लग पा रही है, इसको लेकर जो है सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में और लोग
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था इसका, होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था, इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरेनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दे गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं। और देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है। तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये भी मेरा डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर फॉरेनर्स भी रह रहे थे? हाँ, फॉरेनर्स भी थे, कुछ फॉरेनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरेनर्स थे। स्टॉपेज आगे स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था। जैसे मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया, वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ नहीं पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, और मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए गए? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहाँ से कंफर्मेशन आएगी कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं घायलों को भी। सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन टैक्स। देखिए, मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है, और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, बीएनबी का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर हैं।